अस्सलाम वालेकुम समा। हेल्थ में आपके कुछ सवाल रिसीव किए थे और आज हमने इसके आंसर्स प्रिपेयर करें हैं। ये आपके कुछ सवाल के जवाबात। सबसे पहले तो फ़हाद तलाल का सवाल था कि कद बढ़ाने के तरीके या इक़दाम बताइए। अच्छा, तो कद जो होता है हमारा कुछ चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल। तो जेनेटिक्स में ये होता है कि अगर आपकी फ़ैमिली में जो भी उमूमन हाइट होती है उतनी आपकी हाइट होगी। स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि जो लड़कियां हैं वो 16 साल तक ग्रो करती हैं और जो लड़के हैं वो अमूमन 18 to 19 साल तक ग्रो करते हैं और कुछ अपने अर्ली 20s तक भी ग्रो करते हैं। इसके बाद हाइट ग्रो करना इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बोन्स की जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, एपिफिजियल प्लेट्स, वो फ्यूज़ हो जाती हैं साथ। तो उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट्स लें, कुछ भी लें, तो उसका असर नहीं होगा और हाइट पे कोई आपकी वो नहीं पड़ेगा फ़र्क। अच्छा, विटामिन्स जो हैं, विटामिन डी और सी, ये भी हेल्प करते हैं आपकी बोन डेंसिटी को ओवरऑल और बोन की हेल्थ को। स्लीपिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है क्योंकि नींद में आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, उससे आपके सेल्स और बोन्स के ऊपर असर पड़ता है और वो सेल्स मल्टीप्लाई और रीजनरेट होते हैं। और फिर आपको अपनी डाइट में प्रोटीन भी शामिल करना चाहिए। हर दिन आपको एटलीस्ट खाने के साथ 20 ग्राम्स प्रोटीन के खाने चाहिए। प्रोटीन के कुछ सोर्सेज हैं अंडे, गोश्त, दूध, दही और मुख्तलिफ दालें। दूसरा सवाल ईमान शाहरुख का है कि कद बढ़ाने की जो गोलियां होती हैं क्या वो काम करती हैं? तो सैडली नहीं, वो काम नहीं करती क्योंकि जैसे हमने पहले समझाया, जो ग्रोथ होती है वो आपकी ग्रोथ प्लेट्स पे डिपेंड करती है, बोन की ग्रोथ, और आपकी बोन की जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो एक टाइम तक फ्यूज़ हो जाती हैं और उसके बाद पॉसिबल नहीं होता ग्रोथ का। तीसरा सवाल था कि स्ट्रेच करने से या लटकने से कद बढ़ता है? तो नहीं, इन चीज़ों से भी इससे आपका कद नहीं बढ़ सकता, लेकिन आपका पोस्चर इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर आपका पोस्चर इम्प्रूव होता है तो आप थोड़े से टॉलर लगते हैं और आपकी मसल्स भी स्ट्रेंथन होती हैं, तो उससे स्पाइन की भी बेहतर अलाइनमेंट हो जाती है। अब हमारा मुबीन का 4th सवाल था कि इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव करते हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में। अच्छा, इम्यूनिटी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इम्यूनिटी आपकी डाइट पे, आपके जेनेटिक्स पे, आपकी नींद पे, आपके वाटर इनटेक पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो डाइट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्पेशली कोविड के दरमियान अगर आप विटामिन सी और डी और जिंक की सप्लीमेंट्स किसी तरह से अपनी डाइट में सप्लीमेंट करें तो इससे फ़ायदा होता है। अच्छा, विटामिन डी, सी, डी और जिंक जो होते हैं वो फल, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। फ्रूट्स में आपका सेब, केला, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, पाइनएप्पल, मौसम्बी, और फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं उसमें शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, इन सब में पाए जाते हैं। और वेजिटेबल्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उनको ज़्यादा कुक नहीं करें क्योंकि अगर ओवर कुक हो जाती हैं वेजिटेबल्स तो उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, उनका वही एडवांटेज नहीं रहती उनकी। रेड मीट जो होता है उसकी भी अगर आप इनटेक अपनी लिमिट करें तो ये भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहतर है, मगर रेड मीट में जिंक भी होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर रेड मीट खा लें। नट्स और होल ग्रेन्स जो होते हैं जैसे कि दलिया खाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और दूसरे नट्स जैसे कि बादाम, पिस्ते, काजू, ये भी अच्छे सोर्स होते हैं जिंक के। आपको अपना नमक कम से कम रखना चाहिए, और फ़ैट्स जो होते हैं जो कि सेल की जनरेशन में हेल्प करते हैं, वो हमारे जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं जो आपकी मछली, जैतून का तेल, कनोला, सनफ्लावर का तेल, इनमें होते हैं। और जैसे हमने बोला, पानी की आपको इनटेक इंक्रीज़ करनी चाहिए क्योंकि कोविड में आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और उससे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके बॉडी सेल्स हेल्दी रहें और फिर आपके जो म्यूकस पैसेजेस हैं वो भी मॉइस्ट रहें। फिर एक्सरसाइज और मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस से भी आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। तो अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस दिन भर थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करें, योगा जैसे कि है या मेडिटेशन, तो उससे भी जहन पे असर पड़ता है, उससे स्ट्रेस पे असर पड़ता है, और जब स्ट्रेस कम होता है तो इम्यूनिटी बेहतर होती है। और सबसे बड़ी ये चीज़ कि आप ऑब्वियसली आइसोलेशन में, अगर कोविड है तो आप आइसोलेशन में होंगे,
तो ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं, ताकि बाहर के जो आपके पैथोजेंस होते हैं खाने में वो आप अवॉइड करें और दूसरे लोगों से कांटेक्ट भी आपका लिमिट रहे। अच्छा, आपके कुछ और सवालात भी हैं हमारे पास, हम अब इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर सके उन्हें, नेक्स्ट वीडियो में हम उन सवाल का भी जवाब देंगे।